नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ टोटल 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। भयंकर गिरावट चल रही है पूरे बाजार में, इन स्टॉक्स में भी गिरावट है। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो है। देखो, ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक्स गिरे हैं, क्योंकि वो पूरा बाजार ही गिरा है। अगर मैं कहूं ये 5 ही स्टॉक गिरे हैं तो कुछ बनता है कि हाँ भाई इनमें क्या करें। यहां पूरा बाजार गिरा है तो गिरावट तो कंसर्न का विषय है ही नहीं, चिंता का विषय है ही नहीं। सिर्फ हमें यह चेक करना है कि कंपनी में तो कोई इंटरनल इशू नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बाजार ठीक होता तब भी ये स्टॉक नीचे होते। तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं 5 स्टॉक। पहले स्टॉक का नाम है दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करी जाए, एक बहुत बड़ा नाम है रियल एस्टेट में, हम सभी को पता है। अब गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर रह गया है आधा अपने हाई से। अगर आप नोटिस करोगे तो 1500 रुपए के भाव पर स्टॉक आकर खड़ा हो गया, 1541, और 52 वीक लो पे है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है ना इस समय 46,500 करोड़ का रह गया है, 46,400 करोड़ के समथिंग का। इस कंपनी की बात करी जाए तो एक बेहतरीन डेवलपर है, मैं ये बोलूंगा। और हर एक प्रोजेक्ट है इनके पास, चाहे रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, चाहे कमर्शियल से रिलेटेड हो। इवन गोदरेज का नाम जिस प्रॉपर्टी में जुड़ जाता है ना, वो प्रीमियम प्रॉपर्टी हो जाती है। वो नॉर्मल सर्कल रेट से ऑटोमेटिकली थोड़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू ले लेता है। तो बेहतरीन डेवलपर, बेहतरीन रियल एस्टेट की कंपनी 30 के मल्टीपल्स पे कहीं से कहीं तक खराब तो नहीं दिखती है। लेकिन जब मैं आंकड़े देखता हूं तो मेरे को दिखता है कि आंकड़े भी गिरे हैं भाई। जैसे कि 740 करोड़ का रेवेन्यू करा कंपनी ने Q2 में, अभी तो नतीजे आए ही नहीं है। 400 करोड़ का मुनाफा था। मुनाफा तो अच्छा था, लेकिन रेवेन्यू देखो कितना कम है, ठीक है। और रेवेन्यू के ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नेगेटिव था। एक्सपेंसेस 1350 करोड़ के हैं। 740 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए 1336 करोड़ के तो रेवेन्यू करे हैं इस कंपनी, एक्सपेंस करे हैं कंपनी ने। बट अदर इनकम में 1200 करोड़ का मुनाफा था, उसकी वजह से ओवरऑल मुनाफा आपके लिए आया। हालांकि अदर इनकम देखोगे तो वो नॉर्मल अदर इनकम है। तो मेरा मानना यह है कि रियल एस्टेट एज अ सेक्टर इस समय बड़ा परेशानी में चल रहा है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है। रियल एस्टेट की कंपनी है तो डेट वगैरह होगा ही होगा। डेट है 16,000 करोड़ का, लेकिन रिजर्व्स 18,000 करोड़ के हैं, तो ठीक है, मैनेजेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, पब्लिक के पास मात्र 13.92% है, और इसमें भी गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 3.5% है। तो मेरा मानना है ये होल्ड करने लायक स्टॉक है, लेकिन समय लगेगा। अगला स्टॉक है दिव्यानी इंटरनेशनल। दोस्तों, ये कंपनी लगातार टूटी है बड़ी हैवीली। दिव्यानी इंटरनेशनल की बात करें तो ये यम ब्रांड को भारत में चलाते हैं। QSR है, आप सभी को पता है, ये एक चैन है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सफायर फूड के साथ इनका मर्जर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जहां पे सफायर फूड हट जाएगा और दिव्यानी इंटरनेशनल अकेला रह जाएगा। 115 रुपए पे शेयर घट कर आकर खड़ा हो गया, इस समय काफी ज्यादा नीचे आ गया है। मुनाफे की बात करूं तो वो है नहीं, लगातार 4 क्वार्टर से ऑलमोस्ट घाटा ही घाटा आ रहा है। जून क्वार्टर में मुनाफा था केवल 2 करोड़ का, बाकी 3 क्वार्टर में लॉस, जिसकी वजह से ओवरऑल 12 महीने में घाटे में आ चुकी है कंपनी। तो EPS नेगेटिव हो गया, तो PE तो दिखेगा नहीं। क्या करें दोस्तों, QSR की पूरी कहानी खराब हो गई है एक्चुअली में देखा जाए तो। चाहे वो आप दिव्यानी देख लो, खुद सफायर देख लो, जुबलिएंट फूड देख लो, या कोई अदर भी देखोगे ना, मजा आ ही नहीं रहा है QSR में। जब चलेंगे तब देखेंगे, अभी तो मेरे को लगता है कि कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन किसी के पास है तो मैं बेचने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि दिव्यानी इंटरनेशनल ना उछाल मार देता है। 135-40 तक उछाल मुझे लगता है संभव है, कभी भी आ सकता है। कोस्टा कॉफी जो है वो इन्हीं के अंदर आता है। तो 150 रुपए के आसपास अगर आप पोजीशन हल्की करना चाहो तो वहां कर सकते हो, और मौका देगा ये स्टॉक, ऐसा नहीं है नहीं देगा। अगला इसी का भैया सफायर फूड्स, जो इनके साथ मर्जर की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 185 रुपए पे ये भी आकर खड़ा हो गया है। 52 वीक लोस पे ट्रेड कर रहा है। 6,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है। बहुत हैवी फॉल देखा है हमने दोनों ही स्टॉक्स में। अगेन QSR, अगेन खराब स्थिति, अगेन फ्रेंचाइजी रन करने वाली कंपनी है एक आपके लिए। क्या करें क्या ना करें, सिमिलर केस है दोस्तों। पूरे QSR को अवॉइड करने के लिए मैं तो बोल रहा हूं इस समय, लेकिन उछाल की हम वेट करेंगे। 5-7% पब्लिक के पास है, तो ये अच्छी बात है, ज्यादा पब्लिक पे है ही नहीं। अगला स्टॉक है दोस्तों 4th एफकॉन्स इंफ्रा। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करें तो बेहतरीन कंपनी है। जब इसका IPO आया था अराउंड 450 के समथिंग, तब भी मैंने कहा था आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ये एक ब्रांड वैल्यू है। यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिए ना सोचें, ना लिस्टिंग गेन्स के लिए सोचें। बड़े न्यूट्रल कंपाउंडिंग की पावर से अपनी वेल्थ बनाने के लिए आप इसे 15 साल, 10 साल, 5 साल प्लस के व्यू के हिसाब से पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं।
आज की डेट में 340 है, अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे है। क्या खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। आज भी आप इस कंपनी को पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए, लेकिन आपका विजन लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये वो काम करता है जो दूसरे सोच भी नहीं पाते। ये ऑर्डर जीतते हैं और ये करते हैं, मार्जिन्स भी बनाते हैं। बेहतरीन कंपनी लगती है मुझे, ऑर्डर बुक अच्छी है इस कंपनी के लिए, और जब वित्तीय वर्ष एंड होता है तो इंफ्रा कंपनीज के लिए ऑर्डर मिलते भी हैं। तो इंफ्रा स्टॉक्स में मेरे को लगता है काफी पोटेंशियल है, ध्यान दीजिए। 12,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, 150 रुपए की बुक वैल्यू है, 340 पे मिल रहा है, तो सस्ता ही है मेरे हिसाब से। आप निवेश के मौके तलाश सकते हैं इस स्टॉक में, मेरे को कोई कमी नहीं दिखती है। आगे बात करें दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करूं दोस्तों तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जिस दिन ये 3700 ब्रेक कर देगा, ये बहुत बड़ी डिप के लिए चला जाएगा, तैयार होगा। 3000 की बात करी थी, 3380 आ गया है। मैं अभी भी इसमें अपने व्यूअर्स को कहूंगा उछाल ही आएगा, मतलब तेजी नहीं बनेगी। उछाल में आप पोजीशन हल्की हल्की करने के बारे में सोचोगे तो ठीक है, बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आ गए तो फिर ठीक है, मजा आ जाएगा। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि अवॉइड करें अभी इस स्टॉक को, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी इन 5 स्टॉक्स पे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।